Hello guys, today we are going to start our next topic प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। देखो बेटा, इससे पहले अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने किया था कि किस तरीके से हम हेलो एल्केन हेलो एरीन को क्लासिफाई कर सकते हैं, किस किस के बेस पे। एक तो हमने कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन के साथ अटैच किए हैं। एक तो क्लासिफिकेशन का बेस वो था, और दूसरा बेस था कि किस तरीके से हम अपने हेलोजन एटम्स को अटैच करते हैं। मेनली वो किस पे डिपेंड करता है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन एटम अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, या वो बेंजीन रिंग से अटैच है। उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक फॉर क्लास 12th उसमें एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली है, जिसमें तुम्हें मेनली डिफरेंस बताया है कि बेंजाइलिक, विनाइलिक, एलाइलिक हैलाइड में डिफरेंस क्या है। वो शॉर्ट वीडियो है, वो आप वहां से देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन उसके साथ फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टार्ट होता है बेटा हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, राइट। तो बेटा हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करने के हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हैं। किस किस से कर सकते हैं? सबसे पहले हमारा आता है बेटा फ्रॉम अल्कोहल। बेटा अल्कोहल से जब हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने जाते हैं तो इनके हमारे पास 7 मेथड्स हैं, जिसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा मेथड हमारे पास आता है बेटा फ्रॉम एल्कीन। जब हम एल्कीन से हमारा एल्काइल हैलाइड बनाने जाते हैं या फिर एलो एल्केन बनाते हैं, तो बेटा इसमें हमारे मेनली 2 रूल काम करते हैं। कौन कौन से रूल काम करते हैं बेटा? एक होता है बेटा मार्कोनिकोफ रूल, और दूसरा है बेटा पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, इसके काफी नाम है बेटा। पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं बेटा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं। जब हम एल्कीन से हमारा हेलो एल्कीन तैयार करने जाएंगे तो हमें मेनली ये 2 रूल फॉलो करने होंगे, मार्कोनिकोफ रूल और एंटी मार्कोनिकोफ रूल। और तीसरा मेथड हमारा आता है बेटा फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज मेथड। बेटा जब हम हेलोजन एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे तो इसके अंदर इसमें हमारी 2 मेन नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन और दूसरी है बेटा हमारे पास, पहली हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन आएगी और दूसरी हमारी कौन सी आएगी बेटा? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये हमारा मेन है कि किस किस तरीके से हम हेलो एल्केन प्रिपेयर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला मेथड है वो क्या है हमारा? हम अल्कोहल से कैसे हेलो एल्केन तैयार करेंगे, उसकी हमारी मेनली 7 रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे हम उनको इजीली याद रख सकते हैं, कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बात करते हैं। अल्कोहल से हम मेनली 6 मेथड्स हैं, 7 मेथड्स एक्चुअली, जिनसे हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटा ये 7 मेथड्स में से हमारी एटलीस्ट 2 तो नेम रिएक्शन ही है जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ है और एग्जाम में पूछे आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है हमारे पास बेटा ग्रुप प्रोसेस। बेटा ग्रुप प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? बेटा इसमें सिंपल हम ROH की रिएक्शन करवाते हैं मान लो HCl के साथ, लेकिन ये रिएक्शन एक रिएजेंट की प्रेजेंस में होती है जिसको हम बोलते हैं ड्राई ZnCl2, जिसको हम वेल नोन नाम से जानते हैं। क्या है? उसको बोलते हैं हम लुकास रिएजेंट। जब हम अल्कोहल की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वो भी किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ZnCl2। बेटा ये जो ड्राई ZnCl2 है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लुकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लुकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से हमें क्या मिल जाएगा? RCl मिल जाएगा, राइट। ये था हमारा पहला प्रोसेस और इस पूरे प्रोसेस को हमने नाम दिया बेटा ग्रुप प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जब हम NaI और H2SO4 की आपस में रिएक्शन करवाते हैं। किसकी बेटा? NaI और H2SO4 की हम रिएक्शन करवाते हैं। तो बेटा जब NaI की हम रिएक्शन करवाएं H2
SO4 के साथ, तो बेटा हमें यहाँ से HI मिलेगा। और इस HI की हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब अल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑब्वियसली ऊपर की तरह ही हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा आयोडाइड, राइट। सेम कुछ इसी तरह की सेम रिएक्शन हमारी जब हम ऑब्वियसली NaBr की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? बाई प्रोडक्ट HBr मिलेगा। इस HBr का हम यूज करेंगे अल्कोहल में ROH की। जब हम HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा हमें क्या मिलता है? RBr। मैम हमें क्या पता कौन सा कैसे जुड़ेगा, कौन सा कैसे टूटता है? तीनों का सेम मैकेनिज्म सा है। बेटा एक बात बताओ, जब HCl टूटेगा तो ये हमें दे देगा H पॉजिटिव और बेटा ये Cl नेगेटिव। तीनों का मैकेनिज्म लगभग सेम ही है। जब H पॉजिटिव ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव। H पॉजिटिव किस पे अटैक कर लेगा बेटा? OH नेगेटिव पे। और Cl किससे ज्यादा अटैच हो जाएगा हमारा? इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड प्लस बाहर क्या निकलेगा बेटा? H2O। सेम प्रोसेस कुछ ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है और सेम ऐसा ही प्रोसेस कुछ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये तीनों मेथड बिल्कुल इजी हैं। बेटा अब बात आती है बाय PCl3, बाय PCl5 एंड बाय SOCl2। देखो बेटा जब बाय PCl3 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों रिएक्शन में कंडीशन है बेटा, जब हम PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जितने क्लोरीन होते हैं, हमारे पास जितने यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3, उतने ही हमें अल्कोहल लेने पड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना। PCl5 में ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ एक ही अल्कोहल चाहिए होता है, एक ही मोल अल्कोहल चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमें PCl3 में अगर हमारे पास क्लोरीन 3 है तो हमें 3 ही अल्कोहल चाहिएंगे। 3 ROH और बेटा ROH। ऑब्वियसली PCl3 है, Cl और बेटा Cl। बेटा ये तीनों OH किसके पास चले जाएंगे? P के पास चले जाएंगे। और हमारे Cl किसके पास आ जाएंगे भाई? R के पास आ जाएंगे। कुल मिला के हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमें यहाँ मिलेगा 3RCl प्लस POH का होल थ्राइस। ध्यान रखना इस बात की कंडीशन, PCl3 के अंदर हमें तीन अल्कोहल लेने पड़ते हैं, 3 अल्कोहल के मोल्स लेने पड़ते हैं। लेकिन PCl5 के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसको भी बना लेते हैं ROH। बेटा जब इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो PCl कितने हैं? 1 2 3 4 और बेटा 5। बेटा इस पार्ट को अलग कर दो और इस पार्ट को अलग कर दो। इस मेथड से हम इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। PCl5 के अंदर हमें क्या मिलेगा? RCl मिलेगा, HCl मिलेगा प्लस POCl3 मिलेगा। इस ट्रिक से हम इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। कौन सी ट्रिक है हमारे पास? RCl को अलग कर दो, HCl को अलग कट कर दो, बीच वाला पार्ट हमारा सिंपल रह जाएगा, राइट। और तीनों को अलग अलग लिख दो। PCl3 में 3 ही अल्कोहल चाहिए, जबकि PCl5 में हमें एक ही अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आती है बेटा हमारी SOCl2। बेटा ये वाली जो रिएक्शन है ये एक फेमस नाम से जानी जाती है, जिसको बोलते हैं हम डार्जन रिएक्शन या फिर बोलते हैं डार्जन प्रोसेस। बेटा जब हम SOCl2 के साथ, और बेटा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन। किसकी प्रेजेंस में होती है बेटा ये रिएक्शन पायरिडिन की प्रेजेंस में होती है। पायरिडिन का इस यहाँ पे अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्चुअली बेटा यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम पायरिडिन ही करता है। तो बेटा इसकी कुछ रिएक्शन ऐसे रहेगी, ROH S डबल बॉन्ड O, एक Cl इधर और बेटा एक Cl इधर। सेम उसी तरीके से इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो। इसके बाई प्रोडक्ट हमें मिलेंगे बेटा RCl SO2 प्लस
HCl। बेटा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? पायरिडिन। पायरिडिन क्या होता है? बेंजीन रिंग में नाइट्रोजन अटैच, राइट। पायरिडिन, यहाँ पे पायरिडिन का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पायरिडिन यहाँ पे हमारे क्या काम करता है? पायरिडिन यहाँ पे हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि पायरिडिन यहाँ पे क्या करता है? एब्जॉर्ब HCl। बेटा यहाँ पे जो HCl प्रोड्यूस होता है उसकी क्वांटिटी एक्सेस में ना चली जाए, उसके लिए हम पायरिडिन का यूज करते हैं, ठीक है। और बेटा और सबसे लास्ट मेथड आता है हमारा क्या? Br2 और I2, ठीक है। तो बेटा ब्रोमाइड आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल आयोडाइड बनाने का सिर्फ ये तरीका है, ये काफी इंपॉर्टेंट तरीका है बेटा। इसमें हम 6Br2 को मॉलिक्यूल लेते हैं, जब इसकी रेड फॉस्फोरस जो कि किसके फॉर्म में पाया जाता है? P4 की फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ से हमें मिलता है PBr3। और जब इस PBr3 की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? ROH के साथ। बेटा यहाँ पे भी सेम ध्यान रखना, PBr3, वहाँ PCl3 था, यहाँ PBr3 है। यहाँ जितने Br लेंगे उतने ही हमें ROH लेने पड़ेंगे। यहाँ में हमने कितने ROH लिए? 3 ROH लिए, राइट। तो बेटा इसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 3RCl, सॉरी Cl नहीं, Br, 3Br, ठीक है। ध्यान रखना ROH उतने ही लेने हैं जितने Br हैं। आयोडाइड सेम प्रोसेस, यहाँ पे Br की जगह हम आयोडीन भी ले सकते थे, तो यहाँ पे PbI3 आ जाता, PbI3 यहाँ क्या बन जाता? एल्काइल आयोडाइड बन जाता, राइट। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है। ये हमारी मेन 7 रिएक्शंस हैं जिनको एक जगह कंपाइल करके, इनके कंप्लीट नोट्स तुम्हें अवेलेबल मिल जाएंगे। यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, कंप्लीट नोट्स आर अवेलेबल देयर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, बाय एल्कीन। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय एल्कीन। बेटा एल्कीन में हमारे मेनली 3 केस आते हैं। एक आते हैं बेटा सिमेट्रिक एल्कीन। सिमेट्रिक मैंने अभी तुम्हें बताया था कि बेटा जब एल्कीन से हम हेलो एल्केन प्रिपेयर करने जाएंगे तो वहां पे हमारे पास मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, 2 अलग अलग रूल काम करेंगे। और वो 2 अलग अलग रूल हैं क्या, वो मैं अभी समझा दूंगी। लेकिन सबसे पहले सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर तो कुछ भी नहीं होगा। मान लो ये हमारे पास क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा HBr के साथ। तो ऑब्वियसली सीधा हमें क्या मिल जाएगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। सेम इसी तरीके से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पॉजिटिव और एक साइड हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा जाके, और एक साइड हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। सिमेट्रिकल एल्कीन में हमें कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। सिमेट्रिकल एल्कीन में तो हम सिंपल कर देंगे। लेकिन बेटा बात आती है एसिमेट्रिकल एल्कीन। एसिमेट्रिकल एल्कीन में हमारा रूल काम करता है बेटा मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल काम करता है बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल काम करता है। बेटा मार्कोनिकॉफ रूल क्या करता है ढंग से समझना। मान लो हमारे पास एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ बेटा? HBr के साथ। मैम हमारे सामने कंफ्यूजन ये आता है कि मैम ये जो ब्रोमीन है जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा? मैम इसमें तो ऑब्वियसली 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, और हो सकता है यहाँ पे पॉजिटिव हो और बेटा यहाँ पे नेगेटिव हो। तो मैम हमारा कौन सा प्रोडक्ट मेन माना जाएगा और कौन सा प्रोडक्ट मेन मतलब मेजर माना जाएगा, कौन सा हमारा माइनर माना जाएगा? तो बेटा यहाँ हमारा काम करता है मार्कोनिकॉफ रूल। ढंग से याद रखना मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल अमीर को अमीर बनाता है, गरीब को गरीब बनाता है। मैम इसका मतलब क्या है भाई? हम रुपए की बात करें तो अमीर को और रुपए दे और गरीब को और रुपए छीन ले वहां से, राइट। तो यहाँ पे वही बात करेंगे हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। बेटा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके अटैच होगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है।
उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो बेटा मेरे हिसाब से इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो कॉर्नर वाले हाइड्रोजन से कार्बन से जाके अटैच होगा। कुल मिला के प्रोडक्ट बनेगा CH3CH और बेटा CH3। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा बनेगा बेटा CH3CH2Br। लेकिन बेटा अमीर को अमीर बनाता है, गरीब को गरीब बनाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 हैं, तो तीसरी हाइड्रोजन भी इसी पे ही जाएगी। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा और बेटा ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और भी केस ले लो, सीधा सा तुम्हारे सामने आता है CH3CH डबल बॉन्ड। चलो और किसी केस में लेते हैं हम, राइट, वो तो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन का केस हो जाएगा। CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2। बताओ भाई, इसकी जब हम HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे सामने 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा, CH3CH डबल CH2CH बेटा Br और बेटा CH3। एक दूसरा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास बेटा CH3CH2CH2CH2 बेटा Br। मेरे हिसाब से ये मेजर होगा और बेटा ये माइनर होगा। क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन उस कार्बन से जाके अटैच होगा जिसपे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। दैट्स ऑल। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो बेटा नेगेटिव चार्ज उस साइड जाएगा जिस साइड नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन से ज्यादा अटैच है। ये बोलता है हमारा मार्कोनिकोफ रूल। क्या हो ऐसा अगर मैं इसी रिएक्शन के अंदर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इसी रिएक्शन के अंदर मैं डाल दूं H2O2। बेटा इसी को बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, परोक्साइड इफेक्ट। परोक्साइड इफेक्ट क्या काम करेगा बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन पाएगा, कॉर्नर वाला प्रोडक्ट बन पाएगा, राइट। ROR भी डाल सकते हैं हम, ROOR भी डाल सकते हैं, सबका सेम फंक्शन है। यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल काम करेगा, यानी कि अमीर को गरीब बनाएगा, गरीब को अमीर बनाएगा, फेवरेबल काम करेगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2Br। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ध्यान रखना कंडीशन क्या है, अगर ये रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हो रही है, कोई अलग से रिएजेंट हम नहीं डाल रहे हैं, तो हमारा मार्कोनिकोफ रूल काम करेगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहे हैं या ROR डाल रहे हैं तो बेटा इस केस के अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है वो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर वाला बनेगा, मतलब कॉर्नर वाला अल्काइल हैलाइड बनेगा, राइट। और सबसे लास्ट में आता है, अगर हम एल्कीन के अंदर कौन सा बेटा, एडिशन ऑफ X2, अगर हम एल्कीन के अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसके अंदर हम X2 मतलब कोई भी 2 अल्काइल हैलाइड यानी कि हम बोले हैं Br2 डाल दें तो बेटा यहाँ पे तुम्हें विस डाई हैलाइड मिल जाता है। बॉन्ड टूटेगा, दोनों साइड क्या जुड़ जाएंगे, Br, और इधर भी क्या जुड़ जाएगा बेटा, Br। ये तुम्हें क्या मिल गया, ऑब्वियसली विस डाई हैलाइड। 2 तरह के हैलाइड होते हैं, विस और जेम। अगर जेम डाई हैलाइड होगा तो एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन ग्रुप अटैच होंगे, और अगर विस डाई हैलाइड होगा तो दोनों 2 डिफरेंट कार्बन से हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच होगा, राइट। ये थे हमारे मेन मेथड्स कि किस तरीके से हम एल्कीन से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हम एल्काइल हैलाइड। लास्ट हमारा मेथड आता है बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें हमारी 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती हैं। कौन कौन सी, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन बाय लास्ट मेथड। लास्ट मेथड क्या है हमारा,
थ्रू हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एक्चुअली जिस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इसी तरीके से हमारे जो हैलोजन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज है, उसके अकॉर्डिंग एक हैलोजन एटम क्या करेगा, दूसरे हैलोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा। एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। इसमें हमारे पास बेटा दो रिएक्शन आती है निकल के, एक आती है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी आती है बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हमें एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हमें एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। इसके अंदर हम सिंपल, जब हम किस अल्कोहल की, जब हम सिंपल मान लो हमारा कोई एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं ऑब्वियसली NaI के साथ, किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा, ये एसीटोन की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा आयोडाइड है ये इस X को रिप्लेस कर देगा। लेकिन मैम यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आयोडीन किस किस को रिप्लेस कर सकता है। बेटा आयोडीन यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। और बेटा बाय प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, RI मिल जाएगा। और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। जब NaI और एसीटोन की प्रेजेंस में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर हमारा आयोडाइड, ध्यान रखना X यहाँ पे या तो क्लोरीन हो या फिर ब्रोमीन हो, फ्लोरीन यहाँ पे नहीं चलेगा। और लास्ट मेथड आता है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड में से ही हमारी दूसरी नेम रिएक्शन आती है बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, AgF के साथ ले लो, चाहे MgF2 के साथ ले लो, चाहे COF3 के साथ ले लो, इन कोई सी भी रिएक्शन ले सकते हो बेटा। सपोज मैंने लिया AgF, तो बेटा यहाँ पे फ्लोरीन किसको रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। बेटा यहाँ पे फ्लोरीन किस किस को रिप्लेस कर सकता है, फ्लोरीन बेटा यहाँ पे क्लोरीन को भी कर सकता है, Br को भी कर सकता, ब्रोमीन को भी कर सकता है और आयोडीन को भी कर सकता है। और बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एल्काइल फ्लोराइड। क्या मिल जाएगा बेटा, एल्काइल फ्लोराइड। ये हमारे मेथड थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। तीन ही मेथड है, हैलोजन से, अल्कोहल से, दूसरा मेथड है बाय एल्कीन से, और तीसरा मेथड है हमारा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स की। थैंक यू।